और वैसे ही एक आदमी एज अ जेंटलमैन निकलना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है बिग बॉस के घर से। लेकिन मैं एक अच्छा सबक सबको सिखा के, सबके दिल में जगह बना के बाहर निकला हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो डोमिनेटिंग है, क्योंकि ऐसे मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में कभी उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि अक्षय ऐसा ही है, वैसे ही रहेगा। हाय नमस्कार, मैं अक्षय वाघमारे एंड आप देख रहे हो फीफा फूड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। इस वक्त मेरे साथ हैं अक्षय वाघमारे सर, जिन्होंने बिग बॉस मराठी सीजन 3 में अपनी एक अलग छाप बनाई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। थैंक यू सो मच। आपके सब व्यूअर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और नवरात्रि उत्सव के बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका सफर, और ये जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें लग रहा था कोई और जाएगा, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अनएक्सपेक्ट था ही, लेकिन जो लोग 3 महीने में कमा नहीं पाते हैं, मैंने 3 वीक में कमाया है मुझे लगता है। और जो लोगों ने प्यार दिया है जेंटलमैन ये वर्ड दे के, वो रियली वो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट वो लेता हूँ, क्योंकि ये व्यूवर्स का दिया हुआ एक कॉम्प्लीमेंट है। आप जो सब चैनल लोगों, मीडिया लोगों ने दिया हुआ वो एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो था वही अंदर था, अभी वैसे मैं बाहर निकला हूँ। क्योंकि बिग बॉस जो हम देखते हैं, कौन से भी लैंग्वेज में, मराठी हो, हिंदी हो, और कौन से भी लैंग्वेज में, एक जेंटलमैन बाहर निकालना निकलना बिग बॉस के घर से, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जी हमको पता है कि मैं अंदर रहा हूँ, और क्योंकि अंदर बहुत सारी बातें होती है, 24 घंटे साथ में रहते हो, कुछ ना कुछ चीजें होती है, झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ गॉसिप्स होती है। तो मैंने ये कुछ किया नहीं, सिर्फ टास्क के वक्त जो कुछ हुआ वो हुआ। मैंने फिर वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे टास्क है, मैं वही खेलता हूँ, फिर बाद में मैं एज नॉर्मल फैमिली मेंबर बन जाता हूँ। तो मुझे जी लगता है कि जो मैं था मैं वही रहा हूँ, और वैसे ही एक आदमी एज अ जेंटलमैन निकलना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है बिग बॉस के घर से। और जी। जो मैंने किया है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, जो मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। ओके। सर, हम लोग जहां से गेम देख रहे हैं, मतलब कि जिस तरीके से देख रहे हैं, विशाल के साथ आपकी बॉन्डिंग क्या है, बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगी। मतलब पल में झगड़ा, पल में दोस्ती, मतलब कैसी थी आपके विशाल, अगर मैं बात करूं विशाल निकम के साथ, दोस्ती थी या फिर थोड़ा सा एक एक थोड़ा सा राड़ा वाला एक था सिचुएशन, क्या था सर? विशाल के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं घर में था, सबसे पहले मैंने विशाल से कनेक्ट किया था। जो हम टास्क खेलते थे, मैं तो पूरा जी जान लगा देता था टास्क के लिए, और मैं कुछ मर भी गया तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा मैं खेलता था। और मैं वो चीजें जो झगड़ा होता था, वो मैं वहां से वहां तक ही छोड़ देता था। जैसे हम गली क्रिकेट खेलते हैं, आपने भी खेला होगा, मैंने भी बहुत सारा गली क्रिकेट खेला जी है। टास्क गली क्रिकेट जैसा है, झगड़े होते हैं, चीटिंग होती है, तो छोड़ देना वहां पे। तो मैंने वैसे किया कि मैं इस टास्क को गली क्रिकेट जैसे देता था। और मैंने वो टास्क के वक्त मैं टास्क के बारे में सोचता था, वैसे परफॉर्म करता था। जब टास्क खत्म होता था तो मैं एज अ नॉर्मल फैमिली मेंबर बन जाता था। तो मेरे अगर कुछ हुआ होता तो मैंने एक लाइक, विशाल इज लाइक माई लिटिल ब्रदर, तो मैंने उसको बहुत सारे सजेशन भी दिए हैं ड्यूरिंग टास्क। और जो जो उसने नॉमिनेट किया था मुझे, तो मैंने उसके पहले उससे बात भी की थी, जो आपने देखा भी होगा आपने, जी कि जी मैंने जी सर। कोई बोल रहा है इसके हिसाब से मत खेल। तो मे भी उसने, मुझे लगता है कि उसने थोड़ा ट्राई करना चाहिए था डालने के लिए, लेकिन उसने मे बी पर्पसली वो किया और नहीं डाला। लेकिन मैं एक अच्छा सबक सबको सिखा के, सबके दिल में जगह बना के बाहर निकला हूँ। और जो दोस्त थे दोस्त रहेंगे, दोस्ती का क्या है, दोस्त तो दोस्त ही रहता है। लेकिन टास्क के टाइम में सिर्फ उस बारे में ही सोचता था, बाकी किसी के बारे में सोचता नहीं था, और मैं इंडिविजुअल खेलता था, मैं किसी ग्रुप के लिए नहीं खेलता, बल्कि ओके लोग ग्रुप। ओके। जी। सर, मीरा जगन्नाथ की बात करते हैं। डे वन से ही उन्होंने अपने एक अलग मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। कभी कभार उनके फालतू मुद्दे भी सामने आए, जो कि माजरेकर सर ने खुद ये बात कही थी। एक चीज जो ऑडियंस उठा रही है सवाल, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मीरा वाकई में डोमिनेटिंग है? मुझे नहीं लगता कि वो डोमिनेटिंग है, क्योंकि
ऐसे मैं उनके साथ रहा हूँ बहुत सारे वक्त में, उनको उनको पहले से भी जानता हूँ। और वो क्या है कि वो हर एक सिचुएशन को, हर एक वक्त, हर एक वर्ड को वो रिएक्ट करते हैं। इसलिए मे बी ऑडियंस को वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो है वो है, जो वैसे, जो पहले से है वो वैसे ही बिहेव कर रही है अंदर। तो मुझे लगता है कि जो कर रही है वो उसके हिसाब से वो खेल रही है, उसका मे बी वो गेम प्लान होगा। तो जी लेकिन पर्सन वाइज अगर मैंने देखा तो मुझे वो ठीक लगा, क्योंकि वैसे में मैं किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनल लाइफ और किसी के नेचर के बारे में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। तो लेकिन मुझे वो ठीक लगा कि रिएक्ट करना, कि कैसे होता है, क्या होता है। और हर एक आदमी का एक नेचर होता है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं रिएक्ट करना है। तो वो उसके नेचर, उसका जो नेचर है वो नेचर पकड़ के वो चल रही है। ओके ओके। सर हमने देखा कि आपकी दोस्ती जो है वो उत्कर्ष दादा, मीरा, जय, गायत्री इनके साथ थी और काफी अच्छे आप लोग घुले मिले, काफी अच्छी आपकी बातचीत चल रही थी और दोस्ती बहुत हम्म। ज्यादा पीक पर थी। बट बाहर जो है ऑडियंस के जो नजरिया आता है बाहर जो है, कहीं ना कहीं सर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था और माजरेकर सर ने भी काफी बार आप लोगों की मतलब इसी के चलते जो है क्लास भी लगाई थी। तो सर व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब गलती क्या हुई, ऐसा क्यों बाहर नजर आने लग गया? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? मैं हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं उस ग्रुप का मेंबर था। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं उस ग्रुप में शामिल जरूर था, क्योंकि मुझे वहाँ पे कंफर्टेबल फील होता था। और मेरे जनरेशन के लोग थे, हम थॉट मैच करते थे, जिम करते थे, मजा मस्ती करते थे। इसलिए मैं उस ग्रुप में था। लेकिन जब टास्क होता था तो मैं मेरा खुद एज अ पर्सन खेलता था। लेकिन सिर्फ उठने बैठने में मैं सिर्फ उनके साथ था, बाकी मैं उनके साथ नहीं था। और वो उनके हिसाब से खेल रहे हैं कि कैसा गेम प्लान बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो मुझे लगता है कि लोगों को लगा होगा कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूँ। लेकिन एज अ फ्रेंड में या मैं था उनके साथ। लेकिन उस ग्रुप में मैं बैठता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस ग्रुप का मेंबर था। एज अ फ्रेंड मुझे वो वेवलेंथ अच्छी लगती थी, और इसलिए मैं वहां पे बैठता था। और जब टास्क होता है तब मैं टास्क के हिसाब से खेलता था। मैं कौन से ग्रुप से बिलोंग करता हूँ या कौन से ग्रुप के लिए खेलता हूँ, ये ये मैटर नहीं करता था मेरे लिए। जब मैं संचालक बना, एज अ रेफरी बना, जी तो जी। मेरा खुद होके डिसीजन था। मैंने मेरे टीम के खिलाफ भी मैंने डिसीजन दिया है, क्योंकि मुझे उस टाइम वो फेयर लगा था। इसलिए मैं लाइक मैं सेल्फ सोलो खेल रहा था। सिर्फ उठने बैठने में मैं उनके साथ था, इससे अलावा कुछ नहीं था। ओके ओके। सर उत्कर्ष दादा की बात करें तो माजरेकर साहब ने ही उनको डबल ढोलकी कहा और बाहर भी हमने जो गेम हमारी तरफ से देखा, हमने देखा वो इधर भी बात कर रहे हैं और इधर भी उसको कह रहे हैं कि तुझे मैं सेव करूंगा, उधर भी कह रहे हैं तुझे मैं सेव करूंगा। आपको क्या लगा, घर के अंदर आपने ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में वो डबल ढोलकी थे? डबल ढोल की ठीक है, अभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन जब मैंने देखा है उत्कर्ष को, कि मैंने उसको बोला भी था कि तू हर एक से बात जाके बात मत कर, क्योंकि कभी क्या होता है, फिर टास्क टास्क होता है तो एवरीवन, लोग आते हैं आपको फेवर मांगते हैं कि मैंने आपके लिए इतना किया, तुमने हमारे लिए इतना, फिर आप इतने मुझे मेरे लिए इतना करो। तो फिर क्या होता है कि फिर वो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे भी खेल रहा है, यहाँ पे भी खेल रहा है। तो मे बी उसके वजह से लोगों को लगा होगा। बट मे बी उसका वो, मैंने बोला कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो होगा, वो वैसे ही होगा कि उसको लग रहा है कि हर एक लोगों से बात करने से वो हमारे पास आएगा। मे बी उसको वैसे लगा होगा, इसलिए उसने वो ट्राई किया होगा। सो क्योंकि महेश सर ने, आपने बोला कि महेश सर आपके ग्रुप के बारे में बोलते थे, जरूर बोलते थे, पनिशमेंट भी करते थे, चिल्लाते थे भी थे। लेकिन मेरे बारे में कभी उन्होंने गलत नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि अक्षय ऐसा ही है, वैसा ही रहेगा। और क्योंकि फिर महेश सर की, मैंने यही बोला अभी कि मैं उस ग्रुप में था, लेकिन मैं जब टास्क था मैं किसी ग्रुप का नहीं था। ओके ओके सर। सर टीम बी और टीम सी के गेम को लेकर आपको जो है क्या कहना चाहते हैं जो अभी रिसेंटली हुआ था? टीम ए या टीम बी? टीम बी एंड सी। एक्चुअली क्या है, सी जो बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग,
मे बी क्योंकि सी टीम बना सी मैं टीम के मैंने अभी बोला कि मुझे टीम बनाने से कुछ दिक्कत नहीं है। ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। लेकिन अगर कौन से भी टीम में हो, आपको सोलो ही खेलना है, क्योंकि बिग बॉस की ट्रॉफी ट्रॉफी है एक ही आदमी को मिलती है। तो मुझे लगता है आप कौन से भी ग्रुप में हो, आपको खुद के लिए खेलना चाहिए, जो बहुत कम लोगों में दिखा है। सब ग्रुपिज्म में जा रहे हैं, ग्रुप बना के खेल रहा है। बहुत मुझे लगता कोई सोलो खेल रहा है अभी, और मैं कोशिश कर रहा था सोलो खेलने की। तो मे बी वो मेरा गेम पॉइंट था, लेकिन लोगों अभी सब चैनल और ये सब लोगों की लोगों को लगा होगा कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, इन लोगों के साथ नहीं टिक सकता। लेकिन उन्होंने ही ये अप्रिशिएट किया कि अरे ये तो एक जेंटलमैन, ये कैसे खेल यस। रहा है। मैंने आज सुबह एक शेर पढ़ा था, किसी दोस्त ने मुझे सोशल मीडिया पे भेजा था, बहुत अच्छा था। उसकी लास्ट वाली लाइन भी बहुत अच्छी थी कि शेर जंगल में अच्छा लगता है, पिंजरे में नहीं। तो एक अलग उसका मैसेज था कि मैं बाहर भी शेर हूँ। लोगों को पता है, जो मुझे पर्सनली देखते हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री, मेरा कुछ और कुछ है, तो उसमें मैं शेर जैसे काम करता हूँ, और शेर ही हूँ। शेर को थोड़े दिन पिंजरे में डाला तो थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसको निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लगा मुझे और टाइम चाहिए था, लेकिन ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। और ओके। आगे जी। अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं उस चीज़ों को मैं बाहर आके। तो और लोग भी पूछ रहे हैं कि सर अब क्योंकि मैं जब बाहर आया तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई थी। तो वो लोग अभी भी पूछ रहे हैं मुझे कि सर अभी वाइल्ड कार्ड का क्या है। तो मुझे भी मैं उनको बोलना था कि मुझे सांस तो लेने दो, 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं। लेकिन लोगों को चाहिए कि मैं अंदर हूँ, वाइल्ड कार्ड अंदर जाऊं, क्योंकि मेरा एक गेम और देखने का नजरिया अलग है, जो लोगों को अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग ट्रू। रहा है। तो ट्रू। आई नो आगे का क्या फ्यूचर प्लान है। ऐसा है, बहुत कुछ है। ओके। ओके। सर, क्या आपको लगता है कि आप नहीं तो आपकी जगह पे शायद हो सकता था कि आविष्कार जी निकलते? जी मुझे लगता था, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं थे, इसलिए शायद वो नहीं निकल पाए। लेकिन मैं नॉमिनेट था, इसलिए मैं बाहर आया। सर मांजरेकर सर ने बोला भी था कि जो जो कुछ कुछ खेल नहीं रहे हैं तो लेकिन जो जिनको बाहर जाना चाहिए वो नॉमिनेट नहीं है, लेकिन जो खेल रहे हैं अपने दिमाग से खेल रहे हैं वो नॉमिनेट है, इसलिए बाहर जा। बाकी जी। उसका बाकी कुछ है नहीं इसमें बोलने के ओके। लिए। ओके। ओके। सर, हमने देखा आप अपनी फैमिली को बड़ा मिस कर रहे थे। आप एक फैमिली मैन हैं, कह सकते हैं ट्रू फैमिली मैन, जो कि अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को बड़ा ही मिस कर रहे थे। अभी जब आप बाहर आ गए हैं तो हाउस हाउस एवरीथिंग, कैसी है मैम और कैसे आपका बेबी और सब? या आई एम कम्प्लीटली फैमिली मैन, आई एम कंप्लीट, जैसे अभी बोला आपने कि आई एम अ जेंटलमैन। तो ऑब्वियसली आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मेरे अभी बच्ची अभी 6 महीने की, 5 महीने कम्प्लीट 6 महीने की हुई है। तो ऑब्वियसली जैसे जस्ट बॉर्न, तो उसकी याद तो आएगी। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ इमोशनल पर्सन, एज अ जेंटलमैन, याद आएगी ही। और मैं कभी इमोशन छुपाता नहीं हूँ। जैसे आपने टास्क में देखा कि मैं टास्क में देखा। एंग्री भी होता था, कभी जी। इमोशनल भी होता था, जब मेरा स्टैंड भी लेता था। मैं खेलता भी था, चुप भी बैठता था, क्योंकि आई एम एक्सप्रेसिव, बट ऑन द सिचुएशन आई एम एक्सप्रेसिव। सो या बट आई एम वेरी हैप्पी दैट माई डॉटर इज विथ मी नाउ, माई वाइफ इज विथ मी नाउ, माई फैमिली इज विथ मी नाउ। सो वो अच्छा लगता है, and थोड़ा सा अभी टेंशन कम हो गया है। And sir, how much difficult it is to stay away from your family for entire weeks and 3 weeks, 4 weeks? या इट्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज सी आपको दिन है या रात है, बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रहा है आपको कुछ पता है नहीं, क्योंकि आपको 15 लोगों के साथ ही घर में रहना है, आपको सरवाइव करना है। और वो बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि सी आपको बहुत सारी चीज़ों की आदत होती है। आपको सुबह उठ के फोन लगता है, आप पेपर लगते हैं, आप अपने लोग लगते हैं बात करने के लिए। वो अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है। अंदर सिर्फ 15 लोग हैं, खुद ही खाना बनाना है, खुद सरवाइव करना है। सो ये बहुत सारी डिफिकल्ट होते हैं। लोगों को बाहर से जब लोग देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे 15 लोग ये मजा मस्ती कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ही घंटा देखते हैं, लेकिन हम 24 घंटे कैसे निकालते हैं वो कंटेस्टेंट ही जानते हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है अंदर जाना, अंदर सरवाइव करना। और मुझे लगता है कि मैं कम रहा
मैंने, लेकिन मैंने जो कुछ कमाया है आप लोगों के वजह से, पब्लिक के वजह से, वो बहुत अच्छा नाम कमाया है। और मुझे मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो चीज़ें। ओके सर, चलते चलते बस एक आखिरी आपके साथ में फटफट गेम खेलना चाहता हूँ सर, जिसमें कि मैं कुछ नाम लूंगा और आपको कंटेंडर्स पे मतलब कुछ शब्द लूंगा और आपको बताना है कि कौन कंटेंडर पे वो शब्द सूट करते हैं। ठीक तो है। ये वन वर्ड गेम है बेसिकली। तो सर सबसे पहला शब्द है चालाक। चालाक। दो लोग हैं इसमें, एक उत्कर्ष है और एक विकास है। ओके। डम। दम, आविष्कार। ओके। स्ट्रॉन्ग। दो लोग हैं, विकास और उत्कर्ष। विकास और विकास और उत्कर्ष। ओके ओके। मैन्युपुलेटिव। मीरा एंड तृप्ति। सॉरी सर, कौन कौन कौन? तृप्ति एंड मीरा। ओके ओके। चमचा। आविष्कार। ओके। डबल ढोलकी। मुझे नहीं लगता कोई डबल डोल की है, लेकिन महेश सर ने थोड़ा कॉम्प्लीमेंट किया है उस आदमी को, तो या उत्कर्ष, बट इज वेरी जेम ऑफ पर्सन। ओके। पलटू। पलटू मास्टर। पलटू मास्टर, दादूस। ओके। बाहर काफी ऑडियंस ने बोला है वैसे सर। जोड़ी नंबर 1। जोड़ी नंबर 1। मेल फीमेल चाहिए या फीमेल फीमेल और फीमेल मेल मेल सर क्या? जैसा आपको सही लगे बताइए। गायत्री और जय। ओके। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, मुझे नहीं लगता कोई है, क्योंकि सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। और अभी सांप तो कोई है ही नहीं, मे भी आगे जाके बन सकता है, तो अगर उस टाइम आपने इंटरव्यू लिया तो मैं एपिसोड देख के बोल सकता हूँ। ओके सर। डबल फेस। डबल फेस। जी। तो देखा। ओके। मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू। विशाल। ओके। ड्रामा क्वीन। सोनाली। लास्ट टास्क मास्टर। टास्क मास्टर। अगेन टाइज, विकास एंड उत्कर्ष। थैंक यू सो मच अक्षय सर, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए। हम चाहते हैं जितना प्यार आपको बिग बॉस मराठी सीजन 3 में मिला उतना और मिलता रहे और दिन दोगुनी रात चौगुनी हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हाय नमस्कार, मैं अक्षय वाघमारे एंड आप देख रहे हो फीफा फूड्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस।